नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम चर्चा करेंगे एक नई प्रजाति के ऊपर, को-सा 13235। ये ऐसी प्रजाति है जो अभी पिछले 2 वर्ष पूर्व ही बनाई गई है और जो एक किसान के स्तर से मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है और इसमें चीनी का परता भी काफ़ी अच्छा पाया जाता है। तो आज हम इस प्रजाति के बारे में कुछ खास गुण मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रजाति है, इस प्रजाति का एक सबसे अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी पहले से चलती हुई प्रजाति थी को-0238, वो प्रजाति बेहद अच्छा उत्पादन देती थी और बेहद अच्छी लंबी प्रजाति वो मानी जाती थी। उसी के प्रकार के लक्षण इस प्रजाति में भी है। ये प्रजाति भी बेहद अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है और जो हमारी पोरियां हैं, इंटरनोड है, किसान की भाषा में बात करूं, पोरी है, उसकी भी लंबाई बेहद अच्छी इसमें रहती है और पोरी लंबी और मोटी होती है। पौधा जो हमारा होता है वो काफ़ी मोटा और लंबा पौधा इसका बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ट्रेंच विधि में गन्ना बोया गया है और ये शरद कालीन में गन्ना बोया गया है। सर्दियों में अक्टूबर के महीने में गन्ना बोया गया था, लेकिन इस गन्ने की लंबाई अभी भी लगभग 13-14 फीट तक पहुँच चुकी है, जो उत्पादन की दृष्टि से हम देखेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। दूसरा, इस वैरायटी में जो हम कीड़े बीमारियों की बात करें तो जो हमारी आज समय 0238 वैरायटी है, वो काफ़ी कीड़े और बीमारियों का उसमें प्रकोप होता है। उन कीड़े बीमारियों का प्रकोप अधिक हो जाने के कारण ही वो प्रजाति कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगी है। लेकिन ये नई प्रजाति है, उत्पादन अच्छा देती है, किसान के स्तर से किस प्रकार अच्छी मानी जाती है, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे एक प्रगतिशील कृषक आज हम उनके फील्ड पर है, उनके प्रक्षेत्र पर है, वो किस दृष्टिकोण से इस वैरायटी को देखते हैं, उनको क्या लगता है कि ये किसान के स्तर से कैसी प्रजाति होगी। क्योंकि हम नई नई प्रजातियां वैज्ञानिक स्तर से लेके आते हैं, लेकिन किसान के स्तर पे आने के बाद वो किसान किस प्रकार उसको पसंद करता है, क्या क्या खासियत उसको अच्छी लगती है या क्या गुण वो अच्छे मानता है, जिस कारण से वो प्रजाति हमारे क्षेत्र में अधिक क्षेत्रफल में फैल सके। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रगतिशील कृषक है हमारे श्री ओमकार त्यागी जी, जो बडकली गांव के रहने वाले हैं और जिन्होंने को-सा 13235 का बहुत बड़ा क्षेत्रफल अपने यहाँ पर लगा रखा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये पिछले 2 सालों से को-सा 13235 वैरायटी को कर रहे हैं, जिससे कि हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि आप किन किन कारण से 13235 वैरायटी को अच्छा पसंद करते हैं, या इसमें कोई समस्या है तो वो किस प्रकार किसानों को भी आप जागरूक करना चाहेंगे कि ये यदि कोई इसमें समस्या आपको महसूस करते हैं तो उसको पहले से किस प्रकार का निदान रखें कि वो आगे भविष्य में ना हो। तो ओमकार त्यागी जी, जैसे नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये 13235 6 नवंबर को लगाई थी हमने जी, धान काटने के बाद जी, और हमें देखने में ये लगा कि इसकी जो ग्रोथ है वो 38 से भी अच्छी है। प्रारंभिक अवस्था में भी इसकी ग्रोथ अच्छी है। 38 की इसकी हम तुलना अगर तुलना करें तो वानस्पतिक वृद्धि इसकी ज्यादा है, उससे ज्यादा है। अच्छा। एक इसमें ब्यात की जो संख्या है, कल्ले निकलने वाली जो संख्या है, हाँ, वो 38 से बेहतर है। अच्छा। और जो भी गन्ने इसमें बनते हैं वो सब बराबर होते हैं गन्ने। ये एक वैराइटल गुण होता है कि जो हमारी प्रजाति है उसकी प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार वो वृद्धि करके चलती है, कितना फुटाव देती है, कितने कल्ले उसके निकलते हैं। और सबसे अच्छा गुण जो होता है, जो 0238 वैरायटी का सबसे अच्छा गुण माना जाता था, सबसे मजबूत गुण माना जाता था, कल्लों की संख्या और उसके साथ साथ मिलेबल केन की संख्या। जितने फुटाव करके कल्ले बने हैं वे सारे के सारे मिलेबल केन बने, मील में जाने योग्य गन्ने बने। हमारे ओमकार त्यागी जी भी इसी बात को सजेस्ट कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि जो हमारी को-सा 13235 प्रजाति है, इसमें भी यही गुण है, गन्ने जो है वो बराबर गन्ने बनते हैं सारे। शुरू में तो किसी भी वैरायटी को चलने में 1-2 साल लगता है, 2-3 साल का समय लगता है किसानों के फील्ड तक पहुंचने में। 38 भी जब शुरू में आई थी तो वो किसानों के यहाँ नहीं चल पाई थी पहली अवस्था में। हाँ। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जब से लगाना मैंने शुरू किया है, 3 साल हो गए मुझे से लगाते हुए, थोड़ा सा सीड मिला था मुझे, तो तभी से ये इसकी ग्रोथ अच्छी है। एक इसमें कीड़ा कम है, कीड़े कम है, और इसमें फंगस कम है, बीमारियां भी कम है और कीड़े का भी प्रकोप कम है। रही बात स्प्राउटिंग की, स्प्राउटिंग इसकी उस अवस्था में होगी अगर आपने पत्ती उतार दी या आपने इसमें फर्टिलाइजर ज्यादा दे दिया। बहुत अच्छा। कभी कभी किसानों को समस्या लगती है को-सा 13235 वैरायटी में
कि इस वैरायटी में जो हमारी गन्ने की आंखें हैं, हमारा पूरा गन्ना खड़ा है और उसकी आंखें जमाव करने की प्रवृत्ति उसमें नज़र आती है। कभी कभी किसान भाइयों की ये समस्या सामने आई है, लेकिन ये जो वास्तविक गुण हैं, ये कोई प्रजातीय गुण नहीं है, ये हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके कारण पैदा हो जाता है कि हमने पौधे की पत्तियां हटा दी है, या जो पौधे में पोषक तत्व देने का समय है, जो हमें उसमें प्रारंभिक अवस्था में पोषक तत्व दिए जाते हैं, उस अवस्था के बाद भी हम उसमें पोषक तत्व देते हैं, तो इस प्रकार की समस्या उसमें फूटने की समस्या आ सकती है। वो किसी भी वैरायटी में आ सकती है, हाँ, में नहीं, किसी भी में भी आ सकती है। नॉर्मली जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इतना अच्छा प्लॉट यहाँ पर खड़ा है, इसमें किसी भी गन्ने में कोई स्प्राउटिंग की समस्या नहीं नजर। लेकिन जो आज हम यहाँ प्रारंभिक अभी एक चर्चा कर रहे हैं, वो कोसा 13-235 वैरायटी पे कर रहे हैं कि ये किसान स्तर पर यदि हम इसको लेके जा, किसान स्तर पर ये पहुँच ही रही है। और क्योंकि इस वैरायटी का एक और ख़ास गुण है, इस वैरायटी का जो हमारा लीफ शीथ है, जो हमारी पत्ती है, वो बहुत ही अच्छी पत्ती है, बहुत ही अच्छी लंबी उसमें लीफ शीथ है, जिससे पशुओं के लिए हरा अगोला मिलने की संभावना जो 0-238 में कम हो जाती है, वो इसमें लीफ शीथ लंबी होने के कारण, लीफ लेंथ लंबी होने के कारण, अगोला ज़्यादा लंबे समय तक हरा रहने के कारण पशुओं को हरे चारे की उपलब्धता अच्छी होगी। अब बात करते हैं एक कि जो हम यहाँ पर तुलनात्मक बात करेंगे, यदि हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो आपकी कोसा 13-235 वैरायटी बेहद अच्छा उत्पादन देने वाली है और हर परिस्थिति में और हर जमीन में ये कारगर सिद्ध होगी, ऐसा श्री ओमकार त्यागी जी का भी मानना है, क्योंकि वो पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। एक है जैसा सूखा पड़ा इस साल जी, इसकी शुरू में पत्ती कम नेड़ी होने की वजह से, मतलब चौड़ाई कम होने की वजह से इसने सूखा भी कम महसूस किया। जी जी जी, इस वैरायटी ने ये एक और अच्छा गुण है कि यदि पत्ती ज्यादा चौड़ी नहीं होगी तो प्रारंभिक अवस्था में पत्ती यदि कम चौड़ी रहती है, पत्ती की चौड़ाई बढ़ती है वो बरसात के बाद बढ़ती है, बारिश के बाद बढ़ती है, बारिश के बाद। जी जी जी, तो वो भी इसका लाभकारी गुण वहाँ पर सिद्ध होता है कि वो जो आपका ड्राउट टॉलरेंस है, जो आपको सूखे की अवस्था को सहन करने की क्षमताएं हैं, वो इस प्रजाति में अधिक देखने को मिलेगी। और जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का इंसेक्ट और डिजीज का अटैक नहीं है, जिस कारण से वैरायटी किसानों के लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। जो किसान भाई इस वैरायटी के और अन्य कोई समस्या हो या आपको लगता हो इस प्रजाति में किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको जो सुझाव देने हैं या कोई आपकी जिज्ञासा है, आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मैं प्रयास करूँगा कि आपको 13-235 वैरायटी से संबंधित वे चीज़ें आपको वहाँ पर अधिक बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन हम प्रारंभिक अवस्था में जो यहाँ पर देख रहे हैं वो बहुत अच्छी वैरायटी है, किसान के हित की वैरायटी है और अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसी के साथ आज मैं पुनः ओमकार त्यागी जी का धन्यवाद दूंगा कि इनके पास 13-235 वैरायटी का काफ़ी बीज, काफ़ी क्षेत्रफल में इन्होंने उत्पादन कर रखा है और किसानों के लिए ये यहाँ पर वितरित करने का भी कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्र में प्रजाति प्रतिस्थापन बना रहे। ओमकार त्यागी जी अपना नंबर स्वयं बता दें। मेरा टेलीफोन नंबर है 8445050100। तो किसान भाइयों, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये शरदकालीन में ट्रेंच विधि में बोया हुआ गन्ना है, जिसमें कोसा 13-235 प्रजाति को बोया गया है। इस प्रजाति की बहुत अच्छी उत्पादन क्षमताएं हैं और जिसका हम जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस प्रजाति को ट्रेंच विधि में यदि हम लगाते हैं तो बेहद अच्छा प्रोडक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। ये शरदकालीन में गन्ना बुआई किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मैं पहले भी इसका एक ख़ास गुण आपको अवगत कराया था लीफ शीथ का, कि यदि हमारे गन्ने में जो लीफ शीथ है, हरी पत्ती की जो लीफ शीथ है, वो यदि लंबी होती है, पत्ती की लंबाई अच्छी है, तो अगोले के अच्छे होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। और इसी प्रकार का यहाँ पर ये साफ स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि यदि हमारा अगोले लीफ शीथ लंबी है तो हमारा अगोला इस प्रजाति में अधिक पाया जाता है। ये इस प्रजाति का जो गन्ना है वो सीधा, मोटा, मध्यम, कड़ा पाया जाता है और जिसका रंग जो होता है वो पीला, हरा, सफ़ेदी लिए हुए इसका रंग देखने को मिलता है। और इस प्रजाति का एक और अच्छा खास गुण है कि इसका जो गन्ना होता है वो अंदर से ठोस पाया जाता है, ठोस रहता है। और यह प्रजाति लाल सड़न रोग के प्रति भी रोधी है। इसमें लाल सड़न रोग के लगने की संभावनाएं बेहद कम है। तो किसान भाइयों, यदि आप इस प्रजाति को लगाते हैं तो आपको उत्पादन के साथ साथ रोग रोधी क्षमता भी प्राप्त होगी। तो ये थी जानकारी आपको कोसा 13-235 प्रजाति के बारे में।
तो किसान भाइयों, यदि आपका और कोई जिज्ञासा होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।